क्या आप 7th क्लास में हो और घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है, या मैथ और साइंस में किसी भी तरीके का डाउट आता है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम 3 बजे आपको आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, पढ़ो और खूब आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है। एक बात और कि मैथ की वीडियोस मैथ के चैनल पे मिलेगी और साइंस की वीडियो साइंस के चैनल पे। तो फिलहाल ये साइंस का चैनल है, इस पर जो है आपको साइंस के चैप्टर्स मिलेंगे। तो आ जाओ, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। और एक चैप्टर हम साइंस का पढ़ते हैं और उसके बाद एक चैप्टर मैथ का पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये साइंस का चैनल है और आप मैथ के चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो चलो चालू करते हैं आज की कहानी। तो आज एक नया चैप्टर हम चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आप लोग 6th क्लास में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हो, पढ़ी है? जैसे चीज़ होती है कोई, उसकी हार्डनेस, है ना, और क्या था, उसका शेप, है ना, उसकी स्टेट, किस स्टेट में वो है, साइज। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है बेटा, फिजिकल, ये सब चीज़ें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आ सकता है, क्या लगता है? किसी चीज़ का टेस्ट केमिकल प्रॉपर्टी में आ सकता है, उसकी स्मेल, उसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली यही है कि उसके अंदर का कॉम्पोजिशन कैसा है, उसके अंदर का कॉम्पोजिशन कैसा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। उस चीज़ को हम अभी अच्छे से अब जानेंगे। ठीक है, कि क्या क्या होते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है। फिजिकल चेंज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आना, समझ आया। और केमिकल चेंज मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो उस तरीके से ये चीज़ चलेगी। ठीक है। क्या नाम है हिंदी में रोशनी? हाँ, एंड लिखा है वहाँ। अच्छा अच्छा, है एवं, अच्छा ठीक है। तो ये भौतिक होता है और ये रासायनिक होता है। ठीक है। और अगर कोई बेटा हिंदी मीडियम का बच्चा है तो पढ़ाते हम इंग्लिश में ही है, लेकिन वही है कि हिंदी बोल रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप एडजस्ट करना, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है। कहीं कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है। बाकी नॉर्मल पढ़ेंगे हम, समझ में आपको आ जाएगा अच्छे से, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो मन लगा के देखने की, समझने की कोशिश करो, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो फिलहाल देखते हैं हम। तो समझ आया, फिजिकल चेंज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आना, केमिकल चेंज मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाना। समझ आया? जैसे अगर मेरे पास एक, मान लो लोहे का डंडा है, क्या है, लोहे का डंडा, मैं उसे बेंड कर दूं तो वो क्या है, फिजिकल चेंज, वो क्या है, फिजिकल चेंज। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर मेरे पास दूध है, क्या है, दूध, और उससे मैं क्या बना दूं, दही, क्या बना दूं, तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज, है ना। वो अंदर से उसका टेस्ट बदल गया, है ना, उसका टेक्सचर बदल गया। भाई छूने में दही और वो क्या है, अलग अलग, तो बहुत सी चीज़ें क्या हुई वहाँ पे, बदल गई। समझ आया कि नहीं? उसका टेस्ट जो है बदल गया है। ठीक है। उसके कलर में भी कुछ ना कुछ चेंज आ गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, अभी पढ़ते हैं। ठीक है। वैसे तो कलर वगैरह का क्या होता है कि फिजिकल में ही लिया जाता है, लेकिन अभी अच्छे से एक बार समझते हैं इस चैप्टर को कि क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, कह रहा है ऑब्जर्व, मैं एक बार माइक चेक कर लूँ, कभी कभी बंद रह जाता है तो क्लास गूंगी हो जाती है। हाँ ठीक। हाँ तो देखो, कह रहा है कुछ चेंजेस हमारे यहाँ आसपास होते रहते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है। ठीक है ना, बर्फ़ पिघलते देखी है सबने। ठीक है। कटिंग ऑफ पेपर, पेपर कट किया है ना, अभी तो हॉलीडे होमवर्क में कटा किया ही होगा, यही कर रहे होगे। कुकिंग ऑफ फूड, सेटिंग ऑफ कर्ड, बेकिंग ऑफ केक, इन सब में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज आता है, कुछ ना कुछ क्या आता है बेटा, चेंज, शेप में, साइज में, स्टेट में। स्टेट मतलब क्या है, स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। स्टेट मतलब क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे सॉलिड से लिक्विड में चीज़ें बदलती है, लिक्विड से गैस में बदलती है ना। बर्फ़ पिघल के पानी बन गई तो ये क्या है, सॉलिड से क्या बन गई, लिक्विड। बात समझ में आ रही है? तो वो चीज़ है, स्टेट का चेंज भी आप देखते हो। ठीक है। उसके बाद कभी क्या होता है कि कुछ नया बन जाता है, कभी क्या होता है, कुछ नया बन जाता है ना। कभी तो उसी चीज़ की बस शेप में, साइज में या स्टेट में चेंज आता है, और कभी क्या होता है, कुछ नया बन जाता है। समझ आया? तो जब कुछ नया बन जाता है ना, बेसिकली वही केमिकल चेंज है, वही क्या है, केमिकल चेंज। समझ आया कि नहीं? उसमें पुराने वाले से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, नई प्रॉपर्टीज़ होती है। समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। देखो क्या बोलता है आगे, कह रहा है व्हेन अ चेंज अकर इन साइज, शेप, कलर और स्टेट। साइज में कोई चेंज आए, शेप में आए, जैसे अभी बोला ना, एक लोहे का डंडा है उसको बेंड कर दिया, ठीक है, तो शेप में चेंज आ गया।
कलर में चेंज आ रहा है या फिर स्टेट में चेंज आ रहा है ना, बर्फ से पानी बन गया, तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंज। ये सब क्या है बेटा, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो क्या बोलोगे, व्हेन अ चेंज अकर इन द साइज, शेप, कलर और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। ठीक है, उसके बाद दिस चेंज इज जनरली टेम्परेरी एंड कैन बी रिवर्स बैक। और ये टेम्परेरी चेंज होता है, इसे हम रिवर्स कर सकते हैं, इसे हम रिवर्स कर सकते हैं। समझ में आई बात? देखो आगे क्या बोलता है, कह रहा है इंपॉर्टेंट फीचर इसके क्या क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर बेटा क्या क्या है। तो कह रहा है चेंज इज इन द साइज, शेप, कलर और स्टेट, ये बात अभी पढ़ ली थी। कह रहा है केमिकल कॉम्पोजिशन में अंदर से वो केमिकली कैसा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। और ये टेम्परेरी है, ये क्या है बेटा, टेम्परेरी, और जनरली रिवर्सेबल है, हम इसको उल्टा कर सकते हैं, हम इसको उल्टा कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो बात है। अब बात क्या है, अच्छा ये कह रहा है उल्टा कर सकते हैं, अगर आप पेपर अभी काट दोगे तो क्या उसको उल्टा कर सकते हो? वो बात नहीं है, बात बस ये है ना कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे काट अगर दिया अभी तो नया तो कुछ नहीं बना ना, उसके केमिकल में तो कोई चेंज नहीं आया ना, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, बस वो छोटा हो गया, कट करने के बाद वो क्या हुआ, छोटा। तो ये कौन सा चेंज हो गया, एक साइज़ का चेंज हो गया। कौन सा हो गया, सिर्फ साइज़ का। तो जब चेंज साइज़ का है, ठीक है, शेप का है, तो वो उस तरीके से फिजिकल चेंज है। समझ आया, वो चीज़ है। ठीक है, वो यहाँ वो मतलब नहीं हो गया कि आपने जो है कटा पेपर वापस से, ठीक है, वो इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, देखो फिलहाल बात समझ में आई। अब देखो ये एक बात कह रहा है, क्योंकि डाउट भी ज़रूरी है ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जो लिखा है ठीक है रट, सोचो क्या हो रहा है। चलो खैर, अब ये आता है कटिंग ऑफ पेपर। क्या आता है, कटिंग ऑफ पेपर। कह रहा है पेपर लो, कट कर दो बहुत सारे पीसेज में, है ना, तो यही बात हो जाएगा। ठीक है, कि कह रहा है जो साइज़ और शेप है बेटा पेपर का वो चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन वही बात हो जाती है कि जो स्मॉल पीसेज हैं वो ओरिजिनल पेपर के जैसे ही रहे, इसलिए क्या हो गया, फिजिकल चेंज। क्या हो गया, आगे देखो, चौक स्टिक है आपके पास और उसे चौक डस्ट में हम बदल रहे हैं। ये PDF ब्लैक किया है इसलिए ऐसा उल्टा हो गया है। ठीक है, ये वाइट चौक होगा और ये वाइट पाउडर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही वो बोलता है, कह रहा है चौक स्टिक लो, क्रश कर दो, थोड़ा सा पानी मिला दो, पेस्ट बना दो, ठीक है, और वापस से चौक स्टिक बना दो, बन जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये चेंज जो है साइज़ और शेप में हुआ था और टेम्परेरी था, और इसे हमने रिवर्स भी कर दिया, रिवर्स भी कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या है, क्या लगता है मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है ना? क्यों भाई, देखो आइस से क्या बनेगा, वाटर, और वापस से वाटर को क्या करोगे, ठंडा, तो क्या बन जाएगा, आइस। तो ये भी रिवर्सिबल हो गया, ये भी क्या हो गया बेटा, रिवर्सिबल। और यहाँ कुछ बहुत नया नहीं बन रहा है, समझ आया? वो है तो पानी ही, ठीक है, बर्फ़ और पानी का कॉम्पोजिशन सेम ही है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। कोई दिक्कत है इस चीज़ में? देखो अगला, हीटिंग ऑफ एन आयरन नाइफ, है ना, लोहे के चाकू को गर्म कर रहे हैं, लोहे के चाकू को क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है वन एंड ऑफ एन आयरन नाइफ इज हीटेड ओवर द फ्लेम, जो टिप है वो क्या हो जाती है, हॉट, रेड हॉट, लाल हो जाती है ना। कभी देखा है तुमने ऐसे जलते हुए चीज़ों को, है ना, लोहा वगैरह मतलब, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। कह रहे जब हम फ्लेम से हटा देते हैं तो कूल होता है, तो वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है, वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। समझ आया कि नहीं? तो यही है ना कि कलर का चेंज भी क्या हो गया, फिजिकल चेंज, क्योंकि अंदर से उसका कॉम्पोजिशन बदला नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। तो हर चीज़ का आपको यहाँ एग्जाम्पल मिल गया। ठीक है, समझ में आया? अब अगला है केमिकल चेंज, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज किसी वजह से लेट हो गए थे तो इसलिए क्लास छोटी है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगली क्लास में हम केमिकल चेंज पढ़ेंगे, तो अगली क्लास होगी परसों, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अच्छे से इतना याद करके रखना, पढ़ के रखना। और 3 दिन हम टेस्ट लेते हैं, तो कल कौन सा टेस्ट है, साइंस का या मैथ का? मैथ्स का टेस्ट है, तो मैथ में क्या, किस चीज़ का? चलो इंटीजर का टेस्ट लेते हैं कल, ठीक है, कल इंटीजर का टेस्ट है और फ्रैक्शन भी हो गया, तो इंटीजर और फ्रैक्शन का टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो इंटीजर और फ्रैक्शन का टेस्ट है, वो टेस्ट भी मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, मैथ वाले चैनल पे, तो आप उसको भी देख लेना प्लीज़। यही कमल एंड ट्यूटोरियल करके सर्च करना, वो चैनल आपको दिख जाएगा। चलो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं परसों, और कल मैं टेस्ट अपलोड कर दूँगा।